परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। एक बहुत जरूरी बात हम सभी के जीवन में अक्सर ये हो जाती है कि हम लोग चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। तो कभी कभी इस स्थिति में हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जो हमारी चाहत की वस्तु जो हम चाहते हैं वो यदि हमें प्राप्त न हो तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में परम आराध्य ने हमें अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करना है, उस विषय में क्या क्या बातें उन्होंने हमें कही है। इसी के साथ साथ और भी हमें अपनी इच्छित वस्तु को किस तरह से प्राप्त करना है, किस तरह से हम अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसलिए ठाकुर जी ने एक सुंदर वाणी हम सभी के लिए दी है। जैसा करने से जिसकी प्राप्ति होती है वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित न रहो। करने के पहले दुख करना अप्राप्ति को ही बुलाता है। पाने के लिए वह जो भी हो सुनना होगा कि वह कैसे पाया जाता है और ठीक ठीक उसे करना होगा। बिना किए पाने के लिए उद्ग्रीव होने से बढ़कर बेवकूफी और क्या है। निश्चय जानो करना ही है पाने की जननी। करनी जब चाह का अनुसरण करती है तभी उसकी कृतार्थता सम्मुख उपस्थित होती है। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब भी प्रदत्त मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है। और इसीलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में कुत्सा मंडित होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा या आग्राह्य कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। तो परम आराध्य ने हम सभी को कितनी सुंदर ये वाणी दी है कि हम अपनी चाह की कोई वस्तु कैसे हम पाए और बिना करके यदि हम दुखी हों तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसी बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। अपने जीवन में परमपिता की इन वाणियों को समझ के चलना होगा। जैसे हम कोई एक नौकरी चाहते हैं अपने जीवन में, किंतु उस नौकरी को चाहने के पीछे का जो कार्य है, जो कार्य करने के बाद हम उस नौकरी को पा सकते हैं, वो कार्य यदि हम ना करें तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी। तो ठाकुर जी ने हमें ये समझाई है, करना ही पाने की जननी होती है। हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पाएंगे भी नहीं। इसीलिए कैसे उस वस्तु को पाया जा सकता है उसके लिए हमें पूर्ण यत्न करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि उठो जागो और लक्ष्य मिलने से पहले रुको मत। अतः हमें तब तक रुकना नहीं है जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता। ठाकुर जी की ही वाणी है कि यदि किसी कार्य को करने के बाद तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। तो यही बात हम सभी को परम आराध्य के श्री चरणों को धर के याद रखना है कि परम आराध्य ने हमें जीने के लिए बहुत सारी सुंदर वाणियां दी हैं और सुंदर वाणियों के साथ साथ हमें अपने जीवन को सार्थक करने की प्रेरणा उन्होंने दी है और किस तरह से हम अपना ये जीवन सफल कर सकते हैं इसके लिए कई सारे उदाहरण भी हमें उनके मिले हैं। उन्होंने अपने भक्तों को बहुत प्रेम किया है और वो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही इस युग में आए हैं। और इसी संबंध में परम आराध्य ने एक वाणी और दी है कि काम करते जाओ किंतु आबद्ध ना होना। यदि समझते हो कि विषय के परिवर्तन से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है और वह परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं है तो ठीक जानो कि तुम आबद्ध हुए हो। किसी प्रकार के संस्कार में ही आबद्ध मत रहो। एकमात्र परम पुरुष के संस्कार के सिवा जो कुछ भी है सभी बंधन है। तुम्हारे दर्शन की, ज्ञान की सीमा जितनी है, अदृष्ट भाग्य ठीक उसके ही आगे है। देख नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, इसीलिए अदृष्ट है। अपने शैतान
अहंकारी अहमक मैं को निकाल बाहर करो। परमपिता की इच्छा पर तुम चलो, अदृष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। परमपिता की इच्छा ही है अदृष्ट। अपनी सभी अवस्थाओं में उनकी मंगल इच्छा समझने की चेष्टा करो। देखोगे कातर होना नहीं पड़ेगा, बल्कि हृदय में सबलता आएगी। दुख में भी आनंद पाओगे। काम करते जाओ, अदृष्ट सोचकर हताश मत हो जाओ, आलसी मत बनो। जैसा काम करोगे तुम्हारे अदृष्ट वैसे ही बनकर दृष्ट होंगे। सत्कर्मी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन पहले या पीछे। परमपिता की ओर देखकर काम करते जाओ, उनकी इच्छा ही है अदृष्ट। उसे छोड़कर और एक अदृष्ट फदृष्ट बनाकर बेवकूफ बनकर बैठे मत रहो। बहुत से लोग यह सोचकर कि अदृष्ट में नहीं है, पतवार छोड़कर बैठे रहते हैं, जबकि निर्भरता भी नहीं है। अंत में सारा जीवन दुर्दशा में काटते हैं। यह सब बेवकूफी है। तुम्हारा मैंपन जाते ही अदृष्ट खत्म हुआ, दर्शन भी नहीं, अदृष्ट भी नहीं। तो हमारे परम आराध्य ने हमें बचाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें देखिए हमारे जीवन में हमें दी हैं। तो इन बातों को हम यदि लक्ष्य करके चलें, इन बातों को यदि हम अपने जीवन में मान के चलें कि परमपिता ने हमें काम करते रहने के लिए ही की है। काम करते जाओ किंतु आबद्ध ना होना। और यदि समझते हो कि विषय के परिवर्तन से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है, वह परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं है, तो तुम ठीक जानो आबद्ध हुए हो। परम आराध्य की हर एक वाणी हमें जीवन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार प्रदान करती है। इसलिए लक्ष्य यदि हमारे परमपिता हों तो हमें शक्ति और ज्ञान और सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। यदि अपने परमपिता के श्री चरणों पे पूर्ण आस्था के सहित हम टिके रहें, एक ध्यान, एक ज्ञान में, एक भरोसे, एक विश्वास के सहित, तो हमारे जीवन का हर उद्देश्य, हर एक लक्ष्य पूर्ण जरूर होगा। परमपिता की इन्हीं सुंदर बातों के सहित आज मैं आप सभी के लिए परमपिता के श्री चरणों में बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करते हुए आप सभी से आज विदा लेना चाहूंगी। परमपिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।